सर हम देख रहे हैं वक्फ पर किस तरह से लगातार राजनीति हो रही है, ओपोज किया जा रहा है, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे कोई भी हो, कई सारे विपक्ष के लोग हैं इसको ओपोज कर रहे हैं, लेकिन केरला बिशप्स ने इसको वेलकम किया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल का जो अपील किया है, खास करके कांग्रेस पार्टी को और केरला के एमपीओ को कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को समर्थन करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कैथोलिक काउंसिल ने अच्छा से स्टडी किया और वक्फ का जो पुराना प्रोविजन है उसके वजह से जो दिक्कतें हैं उसको देख करके अपील किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही कई क्रिश्चियंस में भी, मुसलमानों में तो मेजोरिटी तो सपोर्ट कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को, और हिंदुओं में जैन, बौद्ध, सिख सब लोग समर्थन कर रहे हैं। अब बताइए, देश में कोई भी कानून होगा तो वो कानून जो है सबको बराबरी नजर से देखना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को ऐसा ही डिक्लेयर कर देगा कि ये वक्फ का जमीन है, तो उसका तो कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए। तो हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ला रहे हैं। कोई भी इस देश में कानून होगा तो वो संवैधानिक होना चाहिए। एक कानून दूसरे को ऊपर में चढ़ जाएगा, दूसरे कानून से एक कानून बड़ा होगा, ये तो ठीक नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि करोड़ों मुसलमान, जो आम मुसलमान है, चाहे वो दरगाह के हो, चाहे वो कोई अलग अलग संगठन में हो, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को विरोध करने वाले चंद लोग वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों का वक्फ जायदाद को कब्जा करके रखा हुआ है, और ये चीज सबको मालूम है। इसलिए जब आप आम मुसलमान को पूछिए, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। ये तो कुछ एमपी से, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग हैं, वो मुसलमानों को गुमराह करके मुसलमानों को वोट बैंक बनाना चाहते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अगर हम कोई गैर संवैधानिक कानून लाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुप बैठेंगे? ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि बिल का विरोध करना है तो आप तर्क रखिए ना, किस चीज को विरोध कर रहे हैं जो बिल में है ही नहीं। आप कहते हैं कि मुसलमानों का मस्जिदें छीन जाएंगे, कब्रिस्तान छीनेंगे, कहां लिखा है? कैसे छीनेंगे? इस देश में किसी का जमीन, किसी का प्रॉपर्टी को ऐसे छीन सकते हैं क्या? इस तरह का जो लोगों को बरगलाने वाला काम, लोगों को गुमराह करने वाला बातें करके क्या फायदा है बताइए? जब वक्त बिल आएंगे पार्लियामेंट में तो अपना तर्क को रखिए, देश सुनना चाहता है। विरोध करना है तो कोई तर्क के साथ विरोध करेंगे तो उसको जवाब देने में भी मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन बिहार में तो चुनाव आने वाला है, वहां पर तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कई ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ आएगा तो शाहीन बाग इसी स्थिति पूरे देश में ऐसा देखिए, दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज को कांग्रेस ने 2013 में उसको वक्फ डिक्लेयर किया था, तो कांग्रेस तो पावर में तो नहीं आए ना फिर। तो ये वोट बैंक बना करके राजनीति में चुनाव जीतने के लिए सोचते हैं, वो होगा नहीं है। देश के लोग समझदार हैं, तो ये पुराने वक्फ कानून के मुताबिक ये पार्लियामेंट को, ये भारत का राजधानी का जो एयरपोर्ट है दिल्ली का, उसको वक्फ प्रॉपर्टी बताते हैं। तो आपको मंजूर है ऐसी चीजें? तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास नारा लगा करके देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, और कोई भी कानून बनाता है तो लोगों को भला के लिए कानून होता है। अगर इसको विरोध करना है तो तर्क रखिए, मैं एक एक तर्क का जवाब दूंगा। लेकिन तर्क नहीं रख करके झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, तो उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? तो मैं सिर्फ आम लोगों को, पूरा हिंदुस्तानियों को, हर एक भारतीय को मैं अपील करना चाहता हूं कि ये चंद लोग जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखा हुआ है, मुसलमानों को गुमराह करके इतने सालों को रखा हुआ है, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये मेरा अपील है। और पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, चर्चा होगा, जितना चाहे हम लंबे कितने घंटे चर्चा करना चाहते हैं, मैं एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जो गरीब मुसलमान की बात आप करते हैं, जिनको आप कहते हैं कि बरगलाया जा रहा है, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक मैसेज समाज में ये जा रहा है कि जमीनें जो है उनकी छीन जाएंगी। जमीनें छीनने का तो बात बहुत दूर, जो वक्त प्रॉपर्टी है उसको अच्छी तरह से मैनेज करके, उसको ट्रांसपेरेंट, उसको अकाउंटेबल और डिजिटल रूप से हिसाब किताब, रजिस्ट्रेशन अच्छा से करके आम गरीब मुसलमानों के लिए कैसे काम होना चाहिए, ये प्रावधान हम कर रहे हैं।
इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का कानून पारित होने के बाद मुसलमानों का जो कई समस्या है, खास करके गरीब मुसलमानों का, उसका बहुत भला होने वाला है। मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि इस बिल का पूरा समर्थन कीजिए और भविष्य को एक अच्छा सुनहरा भविष्य देने के लिए ये बिल के माध्यम से कई काम होने वाला है, उसमें योगदान करें। देश जानना चाहता है कब आएगा बिल चर्चा के लिए? बिल तो आएंगे तो हम बता देंगे। बिल तो लाना है, विस्तृत चर्चा हो गया। और वक्फ अमेंडमेंट बिल को जिस तरीके से चर्चा हुई है, चाहे वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से या अलग अलग स्टेक होल्डर से जो हम लोगों ने बातें की है, आज तक हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा बिल और कोई ऐसा विषय नहीं है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जितना व्यापक रूप से चर्चा हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। विपक्ष को आप क्या कहेंगे? विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं कि देश हित में समर्थन कीजिए, राजनीति छोड़िए। कभी कभी राजनीति छोड़ना चाहिए और लोगों को वोट बैंक बना करके, मुसलमानों को 75 साल से भी ज्यादा ये गुमराह करके वोट बैंक बना के रखा हुआ है, इसको तोड़ना है।